हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पे। और कैसे हैं आप लोग? बाय द वे, थैंक यू ऑन लव एंड सपोर्ट गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो यूरिक एसिड के ऊपर है। यूरिक एसिड में प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है कि नहीं, आज हम वो जानेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि यूरिक एसिड जब किसी के इंसान का अगर यूरिक एसिड हो जाए तो उस दौरान प्रोटीन खाना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का जो मीथ है आज हम वो क्लियर करेंगे। बाय द वे, बहुत दिन बाद मैं वीडियो लाया हूँ आज। तो दुर्गा पूजा के महोत्सव के कारण थोड़ा बिजी था। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, डिटेल्स जानेंगे, क्यों नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, आज हम वो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आज जो हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं वो क्या होता है, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। वो जो प्रोटीन रिच हम फूड खाते हैं वो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। और उसके बाद जो हमारे बायो मैकेनिज्म सिस्टम होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंट बायो मैकेनिज्म में मेटाबोलाइज होते हैं। उसके बाद जो एमिनो एसिड, जो एक्सेस एमिनो एसिड रहता है वो लिवर में यूरिया फॉर्म करते हैं। वो जो रहता है ये लिवर में यूरिया फॉर्म करते हैं और वो एक वेस्ट प्रोसेस होता है। वो वेस्ट प्रोसेस क्या होता है, हमारे जो किडनी होते हैं, किडनी उसको यूरिन के थ्रू फ्लैश आउट कर देता है। और वो यूरिन के थ्रू फ्लैश आउट, और ये जो डाइटरी वगैरह प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, वो यूरिया फॉर्म करते हैं, ना कि यूरिक एसिड। ये आप लोग क्लियर रखेंगे, वो यूरिया फॉर्म होता है, ना कि यूरिक एसिड। और जब हम प्रोटीन खाते हैं वो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं, ना कि यूरिक एसिड में। ये सब क्लियर रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, जानेंगे कौन कौन से खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। जो खास करके रेड मीट, उसके रेड मीट जिसमें हाई प्यूरिन होता है। यूरिक एसिड के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। जो हाई हाई प्यूरिन होता है, जो भी फूड में हाई प्यूरिन होता है, जैसे रेड मीट वगैरह, ये मशरूम वगैरह, इसमें ये खाने से आपका जो यूरिक एसिड का लेवल ऐसे ही बढ़ता है। मशरूम, उसके बाद आपका वो क्या कहते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक जैसे बियर खाने से भी ज़्यादा रिस्क होता है यूरिक एसिड बढ़ने का। उसके बाद जो सेकंड में आता है जेनेटिक प्रॉब्लम। किसी का अगर, मान लीजिए किसी इंसान का अगर जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे लीवर या किडनी डिजीज जैसे हो, तो उन लोगों का भी यूरिक एसिड या फिर गट जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो तीसरा कारण होता है वो होता है जैसे कोई हाई फ्रुक्टोज फूड या फिर कार्बोनेटेड, जैसे कि आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा होता है। ऐसे ये सब खाने से भी आपका जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। उसके बाद जो चौथा कारण होता है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे मान लीजिए कोई मोटापा जिसका ओबेसिटी ज़्यादा होता है, उस इंसान का भी यूरिक एसिड बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये यूरिक एसिड, तो कौन कौन सी चीज़ में यूरिक एसिड की मात्रा कम होता है आज हम वो भी जानेंगे। कौन कौन सी चीज़ के, जैसे डेयरी प्रोडक्ट सॉरी जैसे डेयरी प्रोडक्ट जैसे ओए, उसके बाद ओए प्रोटीन। उसके बाद आता है आपका एग, चिकन ब्रेस्ट। ये सब खाने से आपका जो इसमें आपका जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन की मात्रा कम होती है। ये सब खाने से आपका जो जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ता। ये एक मीथ है। प्यूरिन प्यूरिन लो प्यूरिन फूड खाने से आपका कोई कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। मैं जो प्रूवन का जो लिस्ट है, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रूवन है, कोई मेरा कहा हुआ कोई बात नहीं है। लो प्यूरिन प्रोटीन खाने से आपका यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ सकता। ये सब मीथ है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन डॉक्टर्स कभी असली बात कभी नहीं बोलते। लो प्यूरिन, जिसमें प्यूरिन का मतलब लो होता है, वो प्रोटीन खाने से आपका कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए चिकन ब्रेस्ट या फिर जैसे पोल्ट्री वगैरह, पोल्ट्री चिकन में जो चिकन ब्रेस्ट होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है और लीन प्रोटीन होते हैं। वो खाने से, या फिर डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, ये सब खाने से आपका कोई कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। बाय द वे, अगर आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट